26 फरवरी का दिन था वो। माहौल सबको पता है, जो लोग उस टाइम पे दिल्ली में थे, खौफ का माहौल था, दंगे चल रहे थे। तो कुरैशी प्रोटेस्ट साइड से हमारे पास, मेरे हस्बैंड के पास कॉल आया था कि यहाँ पे इस तरीके से पुलिस आई है, तोड़ फोड़ कर रही है, प्रोटेस्टर्स को मार रही है, भगा रही है। ये चले गए देखने के लिए कि हो क्या रहा है, बल्कि मैंने मना भी करा था क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा शोर और हंगामा हो रहा था, लोग भाग रहे थे इधर से उधर क्योंकि पुलिस उनको परेशान कर रही थी शायद। तो बोले कि नहीं, मैं अभी आता हूँ, थोड़ी देर रुको, ये बोल के गए। और जब वो गए तो बस फिर उसके बाद अभी तक नहीं लौटे हैं, 11 महीने हो गए हैं। आप सभी ने वो वीडियोस देखे हैं जब उनकी अरेस्टिंग हुई थी, तो वो खुद से अपने पैरों से गए थे जगतपुरी थाना, क्योंकि जहां से अरेस्ट करा था वहां से जगतपुरी थाने की जो टाइम है पहुंचने का 5 to 6 मिनट्स लगते, ज्यादा देर नहीं लगती, पैदल है, वॉकिंग डिस्टेंस है। तो जब मुझे अगले दिन जब मैं उनसे मिलने गई ना, तो वो जब आ रहे थे ना तो व्हील चेयर पे थे, तो मुझसे तो बात भी नहीं करी गई थी उनसे। और उन्होंने बस एक इशारा करा कि चुप, बिल्कुल रोना नहीं है। उनके जो दिख रहे थे हालात, उनके दोनों पैरों पे प्लास्टर्स थे, एक पैर में फ्रैक्चर था और दोनों पैरों के मसल्स डैमेज कर दिए गए थे, इतना उनको मारा गया था। एक हाथ में फ्रैक्चर था, फिंगर में। और उनके आंखों से जो हमें दिख रहे थे ना, उनके हाथों पे ऐसे ऐसे ना निशान थे, डंडों के ऐसे ना, बैट्स के और उसके। उनके यहाँ जख्म थे, उनके यहाँ जख्म थे, उनको ऐसा लग रहा था यहाँ से खींचा गया है। उनके यहाँ दाढ़ी के आगे के बाल टूटे हुए थे, उनको उनका खींच के ना ऐसा यहाँ से बाल टूटे हुए थे, बकायदा बाल थे नहीं। मतलब उनको ये वो चीज है जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, उनके वो निशान मैंने खुद देखे हैं। तो वहां से घर आने का तो पता नहीं हम लोग कैसे आए। बस अगर कोर्ट जिस हिसाब से काम कर रहा है, जैसे वो थोड़ी देर सुनता है, फिर उसके बाद कहता है कि नेक्स्ट हियरिंग, नेक्स्ट हियरिंग, नेक्स्ट हियरिंग, और ऊपर से हमारे पास एक ऑलरेडी एक एग्जांपल है भीमा कोरेगांव, तो उसके हिसाब से थोड़ा होप कम है कि जल्दी कुछ हो, लेकिन तब भी होपिंग फॉर द बेस्ट कि जल्दी छूट जाए। मतलब जितने लोगों से उम्मीदें थी वही वो लोग बोल रहे हैं, जैसे स्टूडेंट कम्युनिटी, उसके अलावा कोई बोल ही नहीं रहा है। जो भी बोल रहे हैं एक्टिविस्ट सर्कल, क्योंकि उनके ऊपर भी एक ना एक टाइम के बाद आना ही है, उनके ऊपर भी वही बोल रहे हैं। उसके अलावा तो मुझे किसी से उम्मीद भी नहीं थी, और डिसअपॉइंटमेंट होने की कोई वही नहीं है। पुलिस ने बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी बनाई है होम मिनिस्ट्री के इमाम पर, और मनगढ़ंत इल्जामात के अंदर उसको अंदर बंद किया गया है। वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन वो बिल्कुल बेदाग होकर बाहर निकल आएगा, इसका यकीन है। पहली बात हमने ये बात कही है कि जो आदमी यहाँ मौजूद ही था वो कैसे मास्टरमाइंड हुआ। दूसरा आरोप उन्होंने ये लगाया कि उमर खालिद, ताहिर हुसैन और खालिद सैफी की यहाँ मीटिंग हुई थी शाहीन बाग में, और वहीं स्टडी तैयार हुई थी। उमर खालिद ने आज तक के ताहिर हुसैन से कोई मुलाकात नहीं। हिम्मत तो नहीं टूटेगी, वो लोग समझ रहे हैं ये कि हमारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि इस तरह के जुल्म, ज्यादती, झूठ, इन सब चीज़ों से हमारी हिम्मत टूटने वाली नहीं है। हाल ही में मेरी बड़ी बेटी के यहाँ डिलीवरी हुई है, तो उनके 2 बच्चे हुए हैं, तो जाहिर है कि उसको ट्विंस हुए हैं, और भाई होने के नाते बहन, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं सब। तो उसको जब इत्तला दी हमने वकील के थ्रू, तो मतलब जिस दिन 16 को अभी हमें इत्तला मिली, वो US में है, तो उस वक्त मेरे मतलब सबसे ज़्यादा मुझे जो उमर का ख्याल आया वो उसी दिन ज़्यादा, क्योंकि हम सबसे वो खुशी शेयर कर रहे थे अपनी फैमिली के और दूसरे लोगों से, लेकिन उमर को फ़ोन भी नहीं कर सकते थे, उमर को इत्तला भी नहीं दे सकते थे। बेल मिलना ही काफी नहीं है। उनकी जो उनके ऊपर ये झूठे केस लगाए हुए हैं, झूठे आरोप लगाए हुए हैं, हमें पूरी तरीके से उम्मीद है अपने संविधान के ऊपर, अपने देश के लोगों के ऊपर, अपने देश के ऊपर, कि इंशाल्लाह उन सब में बेगुनाही साबित होगी और वो बाइज्जत रही होगी।